हेलो एंड नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग बात करने वाले हैं बीए पार्ट थर्ड हिंदी ऑनर्स वालों के लिए, ठीक ना। बीए पार्ट थर्ड हिंदी ऑनर्स वालों के लिए, यानी कि आप सेमेस्टर 6 भी बोल सकते हैं। सेमेस्टर 6 में कोर पेपर 1 किस टाइप का आता है, तो आइए देखते हैं। तो ये देखिए, बीए पार्ट थर्ड में आपका सेमेस्टर 5 और सेमेस्टर 6 दोनों आ जाता है, ठीक। तो सेमेस्टर 6 है अंतिम, अब आप ग्रेजुएट होने वाले हैं इस एग्ज़ाम को क्रॉस करके। तो देखते हैं यह कोर पेपर आपका जो है कितना होगा। कोर पेपर हो जाएगा ये आपका 11, मतलब 11 बोले तो 6 का पहला पेपर है। सेमेस्टर 6 में जब आप पहला पेपर देंगे वो, ठीक। तो आइए शुरू करते हैं किस टाइप के प्रश्न पूछे गए हैं। तो 2020 का यह पेपर है। आपको समय जो है यहाँ पे कितने घंटे दिए गए हैं, तो आपको 3 घंटे दिए जाते हैं। यहाँ पे 2 आवर लिखा गया है गलती से, आपको 3 घंटे समय दिए जाएंगे, ठीक। और फुल मार्क्स आपका 80 होगा। यहाँ पे 2 आवर लिखा गया है लेकिन आपको 3 घंटे दिए जाएंगे, ठीक ना। इस बात की आप संकोच हटा दीजिए मन में। और आगे देखते हैं, तो आंसर ऑल द क्वेश्चन, यानी कि सभी प्रश्न के उत्तर देने हैं। और एक चीज़ यहाँ पे कि प्रश्न जो 1 है आपका, प्रश्न संख्या 1 इसे 2 खंडों में बांटा गया है, ए और बी। खंड ए भी आपका 10 मार्क्स का है और खंड बी भी आपका 10 मार्क्स का है। तो पहले ए को देखते हैं। पहला में बोला गया है कि निम्नलिखित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर देने हैं आपको, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप के आपके ये प्रश्न होंगे। इसका उत्तर मतलब प्रत्येक प्रश्न आपका 1 अंक का होगा। 10 प्रश्न के उत्तर देने हैं, 10 नंबर मिलेंगे। और 1 या 2 अंकों के प्रश्न का उत्तर आप जब भी लिखेंगे तब आपको एक शब्द या एक लाइन में देना है, उससे ज़्यादा नहीं देना है। तो पहला है आपका समाचार पत्र जनसंचार का कौन सा माध्यम है। समाचार पत्र जो है यह जनसंचार का कौन सा माध्यम है, ये बताना है। ख नंबर है विज्ञापन के लिए जनसंचार के किन माध्यमों का उपयोग किया जाता है। विज्ञापन के लिए जनसंचार के किन माध्यमों का उपयोग किया जाता है। तीसरा प्रश्न, जनसंचार के लिए इंटरनेट कितनी जरूरी है। उसके बाद घ नंबर, रेडियो किस जनसंचार का माध्यम है। उसके बाद अंग नंबर आता है, जनसंचार में सूचना और मनोरंजन का क्या स्थान है। उसके बाद च नंबर आता है, रेडियो की शुरुआत भारत में कब हुई। 20 अक्टूबर 1947, 15 नवंबर 1947। और तीसरा ऑप्शन है आपका 10 जुलाई 1948। और चौथा ऑप्शन है आपका इनमें से कोई नहीं। तो यार मैंने तो पढ़ा था रेडियो की शुरुआत भारत में 27 में हुई थी, 1927 में, और यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है। बाकी आप लोग देखें यार, ठीक ना। प्रत्येक प्रश्न का आपको खुद से सर्च करना है। अगला देखते हैं, तो हम नेक्स्ट देखते हैं 7वां प्रश्न कि संचार माध्यम के रूप में प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में सबसे ज़्यादा प्रभावशाली कौन है। प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। तीसरा है एक और प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दोनों। और चौथा है इनमें से कोई नहीं। 8वां क्वेश्चन, निम्न में कौन जनसंचार का माध्यम है। निम्न में कौन जनसंचार का माध्यम है। पहला है दूरदर्शन, दूसरा है रेडियो, तीसरा है समाचार पत्र और चौथा है सभी। और 5वां है इनमें से कोई नहीं। देखिए 5 ऑप्शन यहाँ पे दे दिए आपको, तो जिसमें ज़्यादा ऑप्शन रहेगा ना वो प्रश्न उतना ही ज़्यादा उलझन भरा है। आगे देखते हैं, तो हमारा 8वां क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन है, नए संचार माध्यम में कौन कौन से हैं। नए संचार के माध्यम में कौन कौन किसको किसको रखा गया है, जैसे कि इंटरनेट को रखा गया है, ठीक। तो इस प्रकार लिखना है। और अंतिम आता है 10वां क्वेश्चन, जनसंचार की अवधारणा पर किन्हीं 2 विचारकों के नाम बताइए। अब देखते हैं, यहाँ पे टोटल आपके 10 मार्क्स कंप्लीट होते हैं। और यह आता है प्रश्न संख्या 1 का बी। इसमें 5 अंकों के आपको 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, किन्हीं 2 का संक्षेप में उत्तर देना है। एक प्रश्न का उत्तर के लिए आपको 5 मार्क्स, और 2 प्रश्न बनाएंगे 10 मार्क्स मिलेगा। और 5 अंकों के प्रश्नों का उत्तर दोस्तों आपको एक खड़ा पन्ना का एक साइड में देना है, जिससे आप एक पेज बोलेंगे। शब्दों की संख्या होगी 80 से 100 शब्दों के बीच में। अब देखेंगे, पहला प्रश्न है आपका, इन सभी में से 3 में से किसी 2 पर छोटा सा नोट लिखना है। राजनीति और संचार माध्यम के ऊपर, या संचार माध्यम के क्षेत्र के ऊपर,
या समाचार पत्र की उपयोगिता के ऊपर। इन तीनों में से किसी दो पर ही आपको लिखना है। अब आता है प्रश्न संख्या 2। टोटल 3 ही प्रश्न हैं आपके। प्रश्न संख्या 2 बोला जा रहा है कि इनमें से किसी प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दें। और एक प्रश्न आपका 20 मार्क्स का है और 20 अंकों के प्रश्नों का उत्तर आपको 2 खड़ा पन्ना यानी कि 4 पेज में देना है। ठीक, एक खड़ा पन्ना में 2 पेज होते हैं। तो पहला है आपका जनसंचार से तात्पर्य क्या है, स्पष्ट करें। दूसरा है आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया में क्या अंतर है, संक्षिप्त परिचय दें। संक्षिप्त मतलब छोटा, और एक होता है विस्तृत। विस्तृत मतलब होता है बड़ा। तो आपको छोटा में ही उत्तर देना है, ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं देना है। अब आता है तीसरा प्रश्न। तो उधर हो गए आपका 40 मार्क्स। प्रश्न संख्या 1 भी 20 मार्क्स का था। प्रश्न संख्या 2 भी आपका 20 नंबर का था, 40 नंबर। और प्रश्न संख्या 3 आपका 40 नंबर का है। टोटल हो जाएंगे आपके 80 नंबर। पासिंग मार्क्स होगा आपका 26 नंबर। अब देखते हैं, तो इसमें 20 अंकों के 2 प्रश्न हैं। 20 अंकों के ये 20 नंबर और 2 प्रश्न। प्रश्नों की संख्या 2 होगी, तो किन्हीं 2 पर ही आपको लिखना है। पहला है जनसंचार की विकास यात्रा पर प्रकाश डालें, कि जनसंख्या की विकास यात्रा पर प्रकाश डालना है। प्राचीन समय में क्या होता था जनसंचार के लिए और अभी क्या क्या आ रहा है, उन सभी को बताना है। ख नंबर है जनसंचार के विविध प्रकार और उसके प्रभाव पर प्रकाश डालें। ग नंबर है प्रिंट मीडिया की विशेषताओं और उसके प्रभाव पर अपने विचार प्रस्तुत करें। और घ नंबर है वर्तमान शिक्षा प्रणाली में जनसंचार की भूमिका का स्पष्ट करें। तो ये जो आप वीडियो देख रहे हैं, यह भी जनसंचार का ही एक माध्यम है जिसके कारण आप शिक्षा पा रहे हैं। तो दोस्तों, आई होप कि यह पेपर आप बहुत ही इजीली पास कर जाएंगे, क्योंकि पूरा का पूरा पेपर आपका जनसंचार सब्जेक्ट से रिलेटेड है। ठीक ना। और अगर आपको किसी भी सेमेस्टर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखना है, पिछले सालों का प्रश्न पत्र, तो आप हमारे चैनल पे जाइए या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, उसको क्लिक कीजिए, आपको मिल जाएगा। अगर आपका कोई दोस्त ग्रेजुएशन कर रहा हो तो उन तक भी वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके दोस्त का भी जो भी ऑनर्स होगा यहाँ पे क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। तो वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो तो आप हमें कमेंट कीजिएगा। हम आपके हर एक सवाल का स्पष्ट उत्तर देने का प्रश्न मतलब हमेशा यार देंगे ही देंगे, क्यों नहीं देंगे भाई। आप वीडियो देखे हैं तो कुछ भी अगर ना समझ में आए तो आप हमें कमेंट कीजिए, हम आपको भरपूर समझाने का प्रयत्न करेंगे। ठीक ना, प्रयत्न करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बाय बाय। टेक केयर। अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। बेस्ट ऑफ लक। एग्ज़ाम अच्छे से दीजिए।